हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। तो कमीशन ने पीएचडी केमिस्ट्री की डेट पीएचडी की डेट फाइनल हो गई बेटा। उसमें केमिस्ट्री का पेपर आपका 20 या 21 जून दो में से किसी भी दिन पढ़ सकता है। एग्ज़ाम होना लगभग कन्फर्म है। तैयारी आप कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करिए। एक शेड्यूल हमने जो है बनाया है, क्योंकि बच्चे बहुत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है कि जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, भाई 2022 में यह फॉर्म आया था, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद तैयारी कभी स्पीड पकड़ती है, कभी स्लो डाउन होती है। फिर बीच में होली का त्यौहार भी है, तो कहीं ना कहीं लोग घर जाते हैं, घर नहीं भी आप जाते हैं, थोड़ा पढ़ाई स्लो हो जाती है। तो होली के बाद से हमने एक शेड्यूल बनाया, क्योंकि होली पर हम भी घर जा रहे हैं। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया जिसमें पूरा सिलेबस हमने कवर किया है, और हर यूनिट का टेस्ट है। टेस्ट के बाद आपका माइनर टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें है। तो जो हमारी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हम, आप अपनी तैयारी करते रहिए। बस आपको करना क्या है बेटा, जैसे हमने शेड्यूल बनाया है, यदि आप इस शेड्यूल से पढ़ना चाहें, आपका अपना शेड्यूल उससे भी पढ़ें, यदि आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, इस चैप्टर मैंने 21 से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये जो शेड्यूल है। और 21 तारीख को पहला चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं 21 मार्च को, वो आपका है स्टेट ऑफ मैटर और लिक्विड स्टेट। तो जो हमने इसमें अपना प्लान किया है वो ये किया है कि 2 से ढाई घंटे की क्लास होगी, जिसमें पूरा चैप्टर 2 से ढाई घंटे में कवर अप हो जाएगा, समराइज़ कर दिया जाएगा। मेन पॉइंट डिस्कस होंगे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास में ही होगी, और उसके बाद टेस्ट आपका अपलोड हो जाएगा। आप टेस्ट ट्राई करोगे। बस आपको करना क्या है बेटा, कि आपको भी उस दिन क्लास शाम को है, टाइमिंग हमने इसकी जो रखी है वो 8 से 10 PM रखी है शाम के समय। दिन में आप कहीं इंगेज है तो वहाँ रहिए, फिर दिन में टाइम निकाल के उस चैप्टर को आप पहले एक बार ख़त्म करिए अपनी तरफ से। अपना जो रूटीन आपका पढ़ाई का चल रहा है उसे चलने दीजिए। तो 2.5-3 घंटे में आप, क्योंकि काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, तो रिवाइज कर लेंगे। फिर उस चैप्टर को दोबारा हम 2 घंटे में पॉइंट आउट कर देंगे। तो जब आप सुनेंगे, आपके मन में कोई डाउट किसी कॉन्सेप्ट को लेकर है, आपने क्लास में पूछ लिया, किसी भी तरह की समस्या आपको क्वेश्चन करने में आ रही है, आपने वही डिस्कस कर लिया। और पूरे डिस्कशन के बाद एक यूनिट टेस्ट जो होगा, यूनिट टेस्ट हमने रखा है 30 क्वेश्चन का। 30 क्वेश्चन का आपको एक टेस्ट मिलेगा, जिसको आपको रात में सॉल्व कर देना है या अगले दिन रिवाइज करके सॉल्व कर देना है। 22 को देखिए दूसरा चैप्टर हमने रखा है। हर दिन क्लास होगी, बीच में बस गैप होगा कुछ। 22 को एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। उस दिन आपने दिन भर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का शाम को हमने पूरा रिवीजन समराइज करके करा दिया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते रहे हैं, ये सब समराइज करके आपको 2-2.5 घंटे में कवर अप कर दिया जाएगा। फिर उसका टेस्ट दे दिया जाएगा। जो ये दोनों टॉपिक पढ़ाएगा, इसका टेस्ट आप कर लोगे, और 23 को इस टेस्ट का डिस्कशन हो जाएगा। यानी इन 3 दिनों में आपने जो है 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ा, रिवाइज किया। मेरा टेस्ट ही नहीं, यदि आपका क्वेश्चन करते समय कोई आपका क्वेश्चन फंस रहा है, तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे, वो भी क्लास में डिस्कस हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ये चैप्टर क्या हो गया, रिवाइज भी हो गया और कंपाइल हो गया। इसी तरह आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों हमने पढ़ाया। फिर हमने टेस्ट ले लिया। टेस्ट पहले से, जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा उस दिन शाम को, अगले दिन सुबह टेस्ट जो हमारा ऐप का टेस्ट सेक्शन है उस पर अपलोड हो जाएगा। आपको टेस्ट दे देना है। तो दोनों टेस्ट आपने दे दिया, फिर वो डिस्कस हो गया। फिर आपका 27 को S ब्लॉक, P ब्लॉक बेटा, क्योंकि टोटल उसमें आपका 6 ग्रुप हैं, तो 2 दिन में कवर अप होगा। 3 ग्रुप एक दिन, 3 ग्रुप एक दिन। फिर टेस्ट उसका अपलोड हो गया और आपने टेस्ट दे दिया। इससे क्या होगा, आपका एक सिस्टमेटिक वे बन जाएगा रिवीजन करने का। 1 से 1.5 हफ्ते में आपका फ्लो मेंटेन हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लगेगा कि मेरी तैयारी ठीक चल रही है। उसके बाद आपका D ब्लॉक एलिमेंट है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, D ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिलेटेड है, इसलिए इसको एक साथ रखा गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बड़ा चैप्टर है, तो 2 दिन में कवर अप होगा। फिर F ब्लॉक ऑर्गेनोमेटालिक, जो 10+2 के अलावा जो स्टैंडर्ड टॉपिक भी हैं सिलेबस में जितना भी चीज़ है वो सभी डिस्कस होगा, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। ये तो हमने सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा है, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन होगा, कोई भी पॉइंट सिलेबस का मिस नहीं होगा, ताकि क्योंकि बेटा कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर सको, और दूसरी बार के लिए मौका कोई ना रहे, इसी मौके में आपका सिलेक्शन हो जाए, ये पूरा प्रयास हमारा रहेगा। फिर उसके बाद आपका अप्रैल में जो टेस्ट पीछे पढ़ा दिया हमने, ये आपका D ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन, F ब्लॉक और ऑर्गेनोमेटालिक, उसके टेस्ट डिस्कशन हो जाएंगे। फिर F ब्लॉक एलिमेंट, सॉलिड स्टेट। तो 6 अप्रैल के बाद सीधे 21 अप्रैल को क्लास है। ऐसा इसलिए किया गया बेटा, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स का हायर का एग्ज़ाम है। आप लोग में जो लोग हायर का एग्ज़ाम देंगे, तो इसलिए उस बीच क्लास जो है ब्रेक की गई है। 6 तारीख से लेके 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कोई क्लास नहीं होगी।
पीजीटी की आप हायर का डिस्कशन करते रहेंगे। जो मेरी हायर की क्लास चल रही है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, वो अलग क्लास आईडी में स्टार्ट होगा। फिर 21 से क्लास स्टार्ट होगी सॉलिड स्टेट कोलाइड्स, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, और इन सब का मिला के टेस्ट जो दिया जाएगा उसका डिस्कशन। तो इसका मतलब ये जो हमने सिलेबस बनाया है पूरा, जो है 21 मार्च से स्टार्ट करके जो हम पूरा पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं 24 मई तक, 25 मई तक। 25 मई को हमारा रिवीजन पूरा मेरे साइड से ख़त्म हो जाएगा, और जितना हमने पढ़ाया है उन सब का टेस्ट और टेस्ट डिस्कशन भी हो जाएगा। उस बीच में आपने जो पढ़ा, जहाँ डाउट है आपने व्हाट्सएप के जरिए क्लास में पूछकर पूरा कर लिया है। 25 तारीख को यदि हम बात करें, 25 मई से 5-6 मई 31 का महीना है, 5-6 दिन उधर और लगभग आपके पास 20 दिन इधर, अभी भी आपका 25 दिन बचे हैं। तो 25 दिन आपको पूरा मिल गया। सिलेबस आपका 25 दिन पहले अच्छे से रिवाइज हो चुका है। अब बचे हुए 25 दिन में आप उसको 2 स्लॉट में 2 बार और रिवाइज करिए। फिर माइनर टेस्ट हमने रखे हैं 3, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 माइनर टेस्ट होंगे। माइनर टेस्ट भी डिस्कस होगा। माइनर टेस्ट में जो हमने क्वेश्चन की संख्या रखी है वो 125 ही रखी है, यानी पूरा सिलेबस जो आपका पीजीटी का है वह 3 पार्ट में डिवाइड होकर 3 माइनर टेस्ट होंगे। माइनर टेस्ट फर्स्ट, माइनर टेस्ट सेकेंड, माइनर टेस्ट थर्ड, तीनों डिस्कस होगा। फिर आपका मई से आपने रिवाइज दोबारा, मतलब माइनर टेस्ट आपको देना है तो आपने फिर से रिवीजन कर लिया, यानी आप 2 जून तक आपका रिवीजन एक बार और हो रखा है। फिर उसके बाद 3 जून को पहला फुल लेंथ टेस्ट होगा। वो फुल लेंथ टेस्ट जो है 5 जून को डिस्कस हो जाएगा। डिस्कशन क्लास डिस्कशन टेस्ट का जरूरी है, ताकि जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए या क्वेश्चन पढ़ने में आपसे कोई कमी रह गई, होता क्या बेटा कभी थोड़ा जल्दबाजी नहीं पढ़ पाते हैं, वो क्वेश्चन भी आपकी निगाह में आएगा। तो टोटल आपके 5 फुल लेंथ टेस्ट इसमें होंगे और सभी डिस्कशन होगा। आपको क्लास डिस्कशन होता है, जब क्लास डिस्कशन टाइम हो उस समय आप कहीं इंगेज हैं, कहीं अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। क्लास डिस्कशन में जो PDF क्रिएट होगा वो अवेलेबल रहेगा। जरूरी नहीं कि आप इसको बैच को ज्वाइन ही करें, मैंने आपसे पहले कहा जरूरी नहीं आप इसे ज्वाइन करें। आपको इसके अलावा भी डाउट होता है, पढ़ने में कोई समस्या आ रही है, तैयारी करने में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो भी, ना ज्वाइन करना चाहो तो भी। आपको पीजीटी केमिस्ट्री में तैयारी में कोई भी समस्या आ रही है तो मेरा नंबर है 7905544237। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करें बेटा, क्योंकि देखिए हर वैकेंसी को लगभग 3 से 4 साल क्लियर होने में लग जा रहा है। तो इस वैकेंसी में ऐसा प्रयास करें कि आपकी एक सीट रिजर्व हो जाए, मतलब आपको मिल जाए। समय कम नहीं है, समय पर्याप्त है। यदि आप सिस्टमैटिक वे से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि इस समय सारी चीज़ों को पे विराम लगाइए, जो भी आपके घूमना टहलना जो भी चीज़ें हैं उस पर थोड़ा विराम लगाइए और अच्छे से जुट के तैयारी करिए, क्योंकि यदि आप चूकेंगे तो कम से कम 3-4 साल का आपका नुकसान होगा, और बाकी जो नुकसान होगा तो आप कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रगल का जो पीरियड होता है बहुत टफ होता है। ठीक है, तो हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली, लग के तैयारी करें। थैंक यू।